गोकू यहाँ सबको पेलता है और अपने सुपर सैयन फॉर्म में जाता है, बट सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और ये देखकर सारे के सारे इम्प्रेस है गोकू से और उसकी फाइट से। और तो भाई लोग, ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड 5 आ चुका है। हाँ, मुझे पता है कि एपिसोड को आए 4 दिन हो चुके हैं और वीडियो लेट आ रही है, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और हाँ, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि गोकू ग्लोरी और सुप्रीम काय के साथ डीमन रिल्म में आ चुका है, जहाँ पर वो किंग गोमा की आर्मी से फाइट करता है और एक लड़की को बचा लेता है जिसका नाम है पेंजी। और वो गोकू से पूछती है कि तू बहुत स्ट्रांग है एक किड होने के बाद भी। और गोकू बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो ट्रेनिंग करता है, बट पेंजी को नहीं पता कि ट्रेनिंग होती क्या है। और पेंजी गोकू के ईयर्स को नोटिस करती है और उसके ईयर्स पॉइंटी नहीं है, तो वो समझ जाती है कि गोकू डीमन रिल्म से तो नहीं है। और गोकू बोलता है कि हाँ, मैं एक सेयान हूँ। और पेंजी को ये भी नहीं पता कि सेयान कौन होते हैं, बट पीछे से ग्लोरी बोलता है कि गोकू डीमन रिल्म के सेकंड वर्ल्ड से आया है। जिसके बाद पेंजी इनसे पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, और तुम्हें तो पता ही है कि गोकू भाई कितने इनोसेंट हैं। वो बता देता है कि हम थर्ड वर्ल्ड के किंग से मिलने जा रहे हैं। और पेंजी इनसे पूछती है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, बट ये लोग उसे बिना बताए आगे बढ़ जाते हैं। बट पेंजी उन्हें ज्वाइन कर लेती है और ग्लोरी उसे मना भी करता है, बट वो नहीं मानती। और दूसरी तरफ जो किंग गोमा की आर्मी है जिसे गोकू ने पेला था, वो भी गोकू को ढूंढने में लग चुके हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने गोमा को इन्फॉर्म कर दिया और इंट्रूडर्स के बारे में। आगे पेंजी गोकू को कुछ फूड ऑफर करती है, बट ग्लोरी इस लड़की को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है कि वो इनके साथ क्यों आ रही है। जिसके बाद पेंजी गोकू से उसका नाम पूछती है और गोकू यहाँ पर अपने दोनों नाम बताता है, एक तो गोकू और दूसरा उसका सेयन नेम कैकारोट, जो कि बहुत रेयर है। और गोकू बहुत कम लोगों को अपना कैकारोट वाला नाम बताता है। आगे पेंजी गोकू से पूछती है कि तुझे कौन सा मैजिक आता है, और गोकू उसे अपनी जीभ से नाक टच करके दिखाता है। और पेंजी को ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और इसके बाद पेंजी अपना मैजिक पावर्स दिखाती है, जो कि है टेलीकिनेसिस, जिसमें वो किसी भी चीज़ को बिना टच करे मूव कर सकती है। जिसके बाद पेंजी सुप्रीम काय से पूछती है कि तुम लोग थर्ड वर्ल्ड में किस लिए आए हो। तो सुप्रीम काय बताता है कि वो यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, बट पेंजी बोलती है कि थर्ड वर्ल्ड में लोग घूमने नहीं, सिर्फ काम करने के लिए आते हैं। और उसके बाद तुरंत ग्लोरी पेंजी को रोक देता है ताकि वो और कुछ ना बोले। और बाद में पेंजी कैसल के लिए एक रूट बताती है, और ये देखकर भी ग्लोरी खुश नहीं है और नहीं चाहता कि पेंजी उनके साथ जाए। आगे पेंजी बताती है कि डीमन रेल में जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो है अराउंड 1000 ईयर्स। और गोकू ये सुन के बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद पेंजी बताती है कि वो अभी 82 ईयर्स की है। और इसके बाद ये लोग फाइनली कैसल पहुंच जाते हैं, और गोकू उसे देख के बोलता है कि ये बिल्डिंग मुझे कैसल तो बिल्कुल भी नहीं लगती। आगे सुप्रीम काय ग्लोरी से पूछते हैं कि आखिर थर्ड वर्ल्ड का किंग है कैसा। और ग्लोरी बताता है कि वो एक माफिया बॉस है और वो चोरी करता है चोरों के घर से। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है किंग गोमा पर, जहां हमें उसके इविल प्लान्स के बारे में पता चलता है। और वो ये है कि वो डेंडे को सिर्फ इसलिए ही पकड़ कर नहीं लाया कि वो नई ड्रैगन बॉल्स बना दे अर्थ के लिए, जिसे यूज करके वो जी फाइटर्स बड़े हो जाए, बल्कि वो उसे इसलिए लाया है ताकि वो डेंडे से डीमन रिल्म के लिए भी नई ड्रैगन बॉल्स का सेट बनवा ले। अब हम वापस आते हैं थर्ड वर्ल्ड में, जहां पर गोकू सुप्रीम काय और ग्लोरी कैसल में अंदर जा रहे होते हैं, और उन्हें पता चलता है कि पेंजी वहां की प्रिंसेस है। जिसके बाद हमें थर्ड वर्ल्ड की किंग से मिलवाया गया, और ये वही बंदा है जो हमने प्रीव्यू में देखा था। जिसके बाद हम देखते हैं किंग को, जो कि एक काइंड बंदा है, और जब उसे पता चलता है कि गोकू ने पेंजी को बचाया था, तब ये गोकू को थैंक्स भी बोलता है। आगे पेंजी अपनी पापा से पूछती है कि क्या आपने ग्लोरी को बोला था गोकू को यहाँ लाने के लिए। और किंग बताता है नहीं और वो ये भी बोलता है कि बल्कि ग्लोरी ने ही मुझे अप्रोच करा था कि वो खुद बाहर से एक बंदे को लाएगा जो कि किंग गोमा को हरा देगा। और ये सुन के सुप्रीम काय को और भी ज्यादा डाउट हो जाता है ग्लोरी पर, क्योंकि उसने ये बोला था कि थर्ड वर्ल्ड के किंग ने गोकू को बुलाया था ना। और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि गोकू को लाने के लिए ग्लोरी ने किंग को अप्रोच करा था। और जो थर्ड वर्ल्ड का किंग है वो ये चाहता है कि गोकू किंग गोमा को हरा दे ताकि वो खुद डीमन रिल्म का किंग बन सके। और वो किंग ये भी बोलता है कि अगर गोकू ने किंग गोमा को हरा दिया तो वो पेंजी को गोकू को दे देगा। बट गोकू बताता है कि उसकी बीवी बच्चे हैं, जो सुन के किंग और पेंजी शॉक में है। और तब सुप्रीम काय किंग को बताते हैं कि वो लोग अडल्ट है, बट किंग गोमा ने अर्थ की ड्रैगन बॉल्स को यूज करके इन्हें छोटा बना दिया है, और बड़े होने के लिए इन्हें डंडे की मदद चाहिए, जिससे गोमा अपने साथ यहाँ डीमन रिल्म में ले आया है। और या फिर बड़े होने के लिए इन्हें डीमन रिल्म की ड्रैगन बॉल्स यूज करनी पड़ेगी। जिसको सुन के किंग और पेंजी थोड़े निराश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि गोकू और सुप्रीम काय इतने स्ट्रांग है कि वो तामागामी को हरा सके, क्योंकि उन्हें इतने टाइम से कोई नहीं हरा पाया। बट किंग ये सोचता है कि जब गोकू ने माजिन बू तक को हरा दिया तो शायद वो तामागामी को भी हरा सकता है। और फिर ग्लोरी किंग से उसके लिए एक प्लेन भी मांगता है। बट किंग कहता है कि भले ही तूने माजिन बू को हराया था, पर मुझे नहीं लगता कि तू इतना स्ट्रांग है, तो क्या तू मुझे अपनी पावर्स दिखा सकता है। और किंग अपनी आर्मी से गोकू को फाइट कराता है, और गोकू यहाँ सबको पेलता है और अपने सुपर सैयन फॉर्म में जाता है, बट सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
और ये देखकर सारे के सारे इम्प्रेस है गोकू से और उसकी फाइट से। और आगे गोकू अपना राशन भरने लगता है अपने नए प्लेन में। और सुप्रीम का यहाँ की किंग से एक रिक्वेस्ट करता है कि कुछ टाइम बाद यहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स आएंगे जिन्हें यहाँ का कोड नहीं पता है। तो किंग इस बंदे को असाइन करता है उन लोगों को लाने के लिए। और इन तीनों के साथ पेंजी भी जा रही है क्योंकि अगर प्लेन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे ठीक कर देगी। और जिसके बाद सुप्रीम का यहाँ से निकलने से पहले गोकू को वार्न करते हैं ग्लोरी के बारे में। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं थर्ड वर्ल्ड के टामागामी को हराने के लिए। बट वहां जाने के लिए भी उन्हें 4 दिन लगेंगे क्योंकि थर्ड वर्ल्ड तीनों वर्ल्ड में सबसे बड़ा वर्ल्ड है। बट तभी इनका प्लेन क्रैश हो जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, दोबारा से अपॉलॉजीज कि ये एपिसोड इतना ज़्यादा लेट हो गया, बट नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।